तो साथियों, बात आज करनी थी आपसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में। अक्सर आप तमाम ऐप पे देखते होंगे, तमाम तरह की बातें लोग बताते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास को कैसे प्राप्त करें, कौन वो व्यक्ति हैं जिनको आवास मिल सकता है। कुछ ऐप पे कुछ बताते हैं, किसी ऐप पे कुछ बताते हैं। मैं आपको वास्तविकता बताऊंगा जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो साथियों, सबसे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी इस तरह के वीडियो हों जो आप तक पहुंच सकें। तो बात हम यहाँ करने जा रहे थे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इस योजना के तहत उन व्यक्तियों को आवास दिया जाता है जिनके मकान कच्चे होते हैं, झोपड़ी में या छप्पर में रहते हैं, और वो बीपीएल कैटेगरी के व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर आपके पास कच्चा अपना मकान है तो इसको पाने के लिए एक आवास प्लस के नाम से एक सूची बनी हुई होती है, जो ग्राम पंचायत स्तर पे आपको मिलेगी, या ब्लॉक पे जाके आप वहाँ किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से आप बात करके देख सकते हैं। पहले तो जो भी नाम की सूची है बार बार उसका सत्यापन होता रहता है, तो इसके लिए आप कहीं ना जाएं। अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ग्राम सचिवालय में जाकर पंचायत सचिव से, या वहाँ पंचायत सेवक से, या काफ़ी सालों से रोजगार सेवक गांव में कार्य कर रहे हैं तो रोजगार सेवक से आप संपर्क कर सकते हैं। वो बता देंगे कि आपका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में आपका नाम है या नहीं है। कई बार लोग ऐसा भ्रम पाले रहते हैं, हम लोग अक्सर उसका देखते रहते हैं कि लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाकर आवास की मांग कर देते हैं, आवास के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन इन शिकायतों से कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसे आवास प्लस सूची भी कहा जाता है, अगर इस सूची में आपका नाम नहीं है तो आप कहीं भी शिकायत करेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी उस आवास प्लस सूची में आपका नाम नहीं जुड़वा सकता अगर आप पात्र हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हमारा नाम नहीं है और हमारा कच्चा मकान है, हम पात्र हैं, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आवास प्लस जो सूची है उसमें जो भी लाभार्थी हैं पात्र, अगर उनको आवास मिल जाएगा, जब भी सरकार की तरफ से ऐसे निर्देश मिलेंगे कि आवास प्लस सूची में ऐसे नाम और सम्मिलित कर लिए जाएं कि जो आवास प्लस सूची में नाम सम्मिलित नहीं हो पाए थे, इस कारण से वो लोग आवास नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब बाद में उसमें एक सर्वे कराकर आपका नाम जोड़ा जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के, चाहे सीएससी वाले हों, चाहे गांव के दलाल हों, या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो आपको कहे कि हम आपको आवास दिलवा देंगे, तो यह संभव नहीं है। आप उसके झांसे में ना आए, क्योंकि थोड़े से लालच में कभी कभी आपका नुकसान भी हो जाता है। लोग आपसे पैसे ले लेंगे और लाभ के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात एक और हम यहाँ आपको बता दें कि जो आवास प्लस सूची का सत्यापन है, मुख्यतः पंचायत सचिव के स्तर का होता है। अगर पंचायत सचिव आपको पात्र लिखता है तो आप प्रभावित हो सकते हैं उस पर। फिर भी देख लीजिए, मानक जो होते हैं, मानक बहुत महीन है। अगर उस मानक के हिसाब से सूची का सत्यापन किया जाता है तो बहुत सारे लोगों के नाम
हट जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने, जिसके पास 2 या 4 बीघा ज़मीन है, उसने केसीसी बनवा रखी है, तो सरकार के हिसाब से वो व्यक्ति भी आवास के लिए पात्र नहीं है। अगर घर में मोटरसाइकिल है उसके नाम, जिसका नाम सूची में है, टीवी, फ्रिज है, लैंडलाइन फ़ोन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको अपात्र बना देंगी। और कच्चा मकान होना प्रथम वरीयता है इसके लिए। तो कभी कभी हम गांव में देखते हैं कि लोग जो ग्राम प्रधान होते हैं या उनके प्रतिनिधि होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो आपको दावा करते हैं कि हम आपको आवास दिलवा देंगे, आपका सूची में नाम शामिल करवा देंगे, इसके एवज में वो आपसे पैसे ले लेते हैं। तो ऐसे बचिए, किसी भी व्यक्ति को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि गांव में लोग चालाकी करते हैं, एक जगह पक्का मकान बनाए होते हैं, दूसरा कहीं पे छप्पर रखे होते हैं या कोई कच्चा थोड़ा मकान बना होता है। सरकारी लाभ लेने के लिए पक्के मकान को छुपाकर कच्चे मकान लोग अक्सर दिखा देते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं समझते हैं कि जो इसकी मानक है वो किस तरह का है। तो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास अगर कच्चा मकान है तो हम पात्र हो गए। अगर आपके पास पक्का मकान है, कहीं भी है, किसी भी स्तर पे है, तो आप उसके योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप पात्र हैं और आपका नाम आवास प्लस सूची में सम्मिलित नहीं है तो इसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सूची में आपका नाम सम्मिलित नहीं करवा सकता है। आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ ये भी देख लें कि गांव में सर्वे का काम इस समय चल रहा है। जो भी आवास प्लस सूची जो इस समय चल रही है उसमें जो भी लाभार्थी शेष बचे हुए हैं जिनको आवास दिया जाना है, उनका सत्यापन किया जा रहा है। तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय पे जाकर पता कर सकते हैं कि क्या मेरा नाम सूची में है। अगर आप पात्र हैं तो, अगर आप पात्र हैं तो संपर्क ना करें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति पात्र नहीं होते हैं वो पैसा भी देने को तैयार होते हैं और लोग लालच में आकर पैसा भी ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से आपका सत्यापन करेगा, आप जो सरकारी योजना को ईमानदारी से लागू करेगा, तो उसमें आप अपात्र कर दिए जाएंगे, आपका पैसा भी बेकार जाएगा। तो जैसा भी है आप देख लें, समझ लें, कहीं पे भी आप ठगी का शिकार ना हो जाएं, इसके लिए आप सतर्क रहें। पात्रता सूची में अपना नाम देखें और किसी भी व्यक्ति को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको ईर्ष्यावश या राजनीति बस या आप पैसा नहीं दे रहे इसलिए आपको अपात्र करवा देता है, तो आप उच्च अधिकारियों से, ब्लॉक पे खंड विकास अधिकारी से या जनपद स्तर पे मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क करके आप अपनी बात वहां रख सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो निश्चित ही कोई न कोई हल आपके लिए निकाला जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी आवास के संबंध में, क्योंकि आवास सूचियों को सत्यापन हो रहा है। हो सकता आपके साथ कोई ईर्ष्यावश कुछ ऐसा कर दे कि आप पात्र हों और फिर भी नाम छूट जाए। तो देख लीजिएगा, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी सरकारी सिस्टम के व्यक्ति को आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। पैसा ना दें। अगर कोई मांगता है तो आप चाहें तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप ये श्योर हो लें कि हम जो पात्रता की श्रेणी है उस श्रेणी में हम आते हैं या नहीं आते हैं। लालच बस कभी कभी होता है कि आपका मकान कहीं पक्का बना है थोड़ा बहुत और कच्चा भी बना है, तो आप उस चक्कर में सोचते हैं कि एक और नया मकान बन जाए तो उसके लिए आप पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें।
पहले आप वरीयता क्रम में अपनी पात्रता को परख लें कि हम वास्तविक रूप से पात्र हैं, और किसी भी व्यक्ति के कहने से या ऐसा ना करें कि चलो मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम शिकायत कर देंगे तो हमें आवास मिल जाएगा। ऐसे यहाँ भी एक चांस बनता है आपको कि ठगे जाने का, क्योंकि जब भी आप कोई शिकायत करते हैं, कोई आवेदन करते हैं, उसमें आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखवा लिया जाता है। उन मोबाइल नंबरों को कई ऐसे ठग होते हैं जो बाहर आपका नंबर ले लेंगे और आपको फ़ोन करेंगे कि फला फला ऑफिस से हम बोल रहे हैं इस संबंध में। हो सकता है वो किसी न किसी बहाने से आपसे पैसा ले लें। जब भी आपका कोई सत्यापन होगा तो ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों के द्वारा ही होगा। जब भी कोई इस तरह की कॉल आए तो आप उससे ज़रूर पूछ लें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस पद पे हैं, कौन बोल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में इतनी सी जानकारी, हो सकता है जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो, आपके किसी परिजन के लिए, किसी दोस्त के लिए अच्छी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ठगी और इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जिससे आपको बचना चाहिए, आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। अगर इस तरह का कोई वीडियो हमारे चैनल पे आता है तो आप उसे देखिएगा, हो सकता वो अगली जानकारी आपके किसी काम की हो।